मीठे बच्चे, विश्व का राज्य बाहुबल से नहीं लिया जा सकता। उसके लिए योग बल चाहिए। यह भी एक लॉ है। प्रश्न है, शिव बाबा स्वयं ही स्वयं पर कौन सा वंडर खाते हैं? उत्तर, बाबा कहते, देखो कैसा वंडर है। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, यह मैंने किसी से कभी पढ़ा नहीं है। मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई टीचर नहीं है, गुरु नहीं है। मैं सृष्टि चक्र में पुनर्जन्म लेता नहीं। फिर भी तुम्हें सभी जन्मों की कहानी सुना देता हूं। खुद 84 के चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान बिल्कुल एक्यूरेट देता हूं। ओम शांति। रूहानी बाप तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, अर्थात तुम इस 84 के चक्र को जान जाते हो। पहले नहीं जानते थे, अभी बाप द्वारा तुमने जाना है। 84 जन्मों के चक्र में तुम आते हो जरूर। तुम बच्चों को 84 के चक्र का नॉलेज देता हूं। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, परंतु प्रैक्टिकल में 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। तो इससे समझ जाना चाहिए शिव बाप में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाबा नहीं बनते हैं। फिर उनमें अनुभव कहां से आया? हमको तो अनुभव प्राप्त होता है। बाबा कहां से अनुभव लाते हैं जो तुमको सुनाते हैं? प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं, परंतु मैं तो 84 जन्मों के चक्र में आता नहीं हूं। फिर मेरे में यह ज्ञान कहां से आया? टीचर पढ़ाते हैं तो जरूर खुद पढ़ा हुआ है ना। यह शिव बाबा कैसे पढ़ा? इनको कैसे 84 के चक्र का मालूम पड़ा, जबकि खुद 84 जन्मों में नहीं आता है? बाप बीज रूप होने के कारण जानते हैं, खुद 84 के चक्र में नहीं आते, परंतु तुमको सब समझाते हैं। यह भी कितना वंडर है। ऐसे भी नहीं बाप कोई शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। कहा जाता है ड्रामा अनुसार उसमें यह नॉलेज नोंदी हुई है जो तुमको सुनाते हैं। तो वंडरफुल टीचर हुआ ना। वंडर खाना चाहिए ना। इसलिए इनको बड़े बड़े नाम दिए हैं, ईश्वर, प्रभु, अंतर्यामी आदि आदि। तुम वंडर खाते हो। ईश्वर में कैसे सारी नॉलेज भरी हुई है, उनमें आई कहां से जो तुमको समझाते हैं? उनको तो कोई बाप भी नहीं जिससे जन्म लिया हो वह समझा हो। तुम सब भाई भाई हो। वह एक कैसे तुम्हारा बाप है? बीज रूप है। कितनी नॉलेज बैठ बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं 84 जन्म मैं नहीं लेता हूं, तुम लेते हो। तो जरूर प्रश्न उठेगा ना, बाबा आपको कैसे मालूम पड़ा? बाबा कहते, बच्चे अनादि ड्रामा अनुसार मेरे में पहले से यह नॉलेज है जो तुमको पढ़ाता हूं। इसलिए मुझे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। खुद चक्र में नहीं आते, परंतु उनमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है।
तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। उनको 84 के चक्र की नॉलेज कहां से मिली? तुमको तो मिली बाप से। बाप में ओरिजिनली नॉलेज है। उनको कहा ही जाता है नॉलेजफुल। कोई इससे पढ़ा भी नहीं है तो भी उनको ओरिजिनली मालूम है, इसलिए नॉलेजफुल कहा जाता है। यह वंडर है ना, इसलिए यह ऊंच से ऊंच पढ़ाई गाई जाती है। बच्चों को वंडर लगता है बाप पर। उनको क्यों नॉलेजफुल कहा जाता है? एक तो यह समझने की बात है। दूसरी फिर क्या बात है, यह चित्र तुम दिखाते हो तो कोई पूछेंगे कि ब्रह्मा में भी अपनी आत्मा होगी और जो नारायण बनते हैं उनमें भी अपनी आत्मा होगी। दो आत्माएं हैं ना, एक ब्रह्मा एक नारायण की। परंतु विचार करेंगे तो यह कोई दो आत्माएं नहीं है, आत्मा एक ही है। यह एक सैंपल दिखाया जाता है देवता का। यह ब्रह्मा सो विष्णु अर्थात नारायण बनते हैं। इसको कहा जाता है गुह्य बातें। बाप बहुत गुह्य नॉलेज सुनाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके सिवाय बाप के। तो ब्रह्मा और विष्णु की कोई दो आत्माएं नहीं है। वैसे ही सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों की दो आत्माएं हैं या एक? आत्मा एक है, शरीर दो है। यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, इसलिए एक आत्मा गिनी जाएगी। 84 जन्म एक ही आत्मा लेती है। यह बड़ी समझ की बात है। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय बनते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा एक ही है। एक यह सैंपल दिखाया जाता है कैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। इनको कहा जाता है गुह्य गुह्य बातें। इसमें भी पहले तो यह समझ चाहिए कि हम एक बाप के बच्चे हैं। सभी आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली है, यहाँ पार्ट बजाने आई है। यह खेल है। बाप तुमको इस खेल का समाचार बैठ सुनाते हैं। बाप तो ओरिजिनली जानते ही है, उनको कोई ने सिखलाया नहीं है। इस 84 के चक्र को वही जानते हैं जो इस समय तुमको सुनाते हैं। फिर तुम भूल जाते, फिर उनका शास्त्र कैसे बन सकता है? बाप तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, फिर कैसे आकर नई नई बातें सुनाते हैं? आधा कल्प है भक्ति मार्ग। यह बात भी शास्त्रों में नहीं है। यह शास्त्र भी ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग में बने हैं। तुम्हारी बुद्धि में शुरू से लेकर अंत तक इस ड्रामा की कितनी बड़ी नॉलेज है। उनको जरूर मनुष्य तन का आधार लेना पड़े। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में बैठ इस सृष्टि चक्र की नॉलेज सुनाते हैं। मनुष्यों ने तो गपोड़े लगाकर सृष्टि की आयु ही कितनी लंबी कर दी है। नई दुनिया सो फिर पुरानी दुनिया बनती है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग, पुरानी को कहा जाता है नर्क। दुनिया तो एक ही है। नई दुनिया में रहते हैं देवी देवता है, वहां अपार सुख है। सारी सृष्टि नई होती है। अभी इनको पुराना कहा जाता है। तो हम सब बाबा के बच्चे अभी पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जाने की तयारी कर रहे हैं। ही जी दुनिया आहे ही जुनी दुनिया आहे। इथं काही जरी बनलं, कोणतं शहर नवं बनवलं किंवा काही जरी बनवलं तर ते शेवटी तमोप्रधान 5 तत्वापासून बनणार आहे। आणि म्हणून इथं नवं काहीच नाही, तर सगळं जुनं आहे। नवं आहे स्वर्गामध्ये, सतयुगामध्ये। तो पुरानी से नई दुनिया में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम कौन है? हम आत्मा है। हम आत्मा है और अलग अलग शरीरों में हम आते रहे हैं। एक ही आत्मा हम, लेकिन हमने 84 जन्म, 84 शरीर है हमारे, 84 परिवार हमें मिले, लेकिन एक ही आत्मा का ये सफर चल रहा है। जसं लक्ष्मी आणि सरस्वती दोन दाखवलेले देव आहे, पण आत्मा तर एकच आहे, शरीर वेगवेगळे। ब्रह्मा आणि विष्णू
एकच आत्म्याचं यादगार, एकच आत्मा ब्रह्मा त्या रूपामध्ये शेवटच्या जन्मामध्ये, आणि नंतर तोच मग नारायण बनतो. तो तीच आत्मा शरीर बदल. तो ऐसे हमें ये बहुत पक्का करना है कि हम वही आत्मा है जो परमधाम से यहां पर आई है. पहले हमने देवी देवता के रूप में पार्ट बजाया, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते आए. अलग अलग तरीके के हमारे रोल थे, अलग अलग पार्ट, अलग अलग परिवार, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर. हमने अनेक जगह पर जन्म लिया, अपने अलग अलग पार्ट बजाए. किसने पार्ट बजाए? मैं आत्मा. हर जन्म में शरीर बदलता गया. तो वैसे ही देवी देवताओं का भी है. सभी जो देवी देवताओं को हम पूजते हैं वो सब एक ही आत्मा और उनका सफर चल रहा है. असं नाही की ही देवता वेगळी, ती देवता वेगळी. म्हणजे जे यादगार आहे, समजा लक्ष्मी आणि सरस्वती, तर ते दोन्ही वेगवेगळे असं नाहीये, प्रवास आहे. सरस्वती कधी आहे? संगम युगामध्ये, जेव्हा ज्ञान दिलं मम्मांनी. आणि सतयुगामध्ये तीच आत्मा लक्ष्मी रूपामध्ये, तीच आत्मा लहानपणी राधेच्या रूपामध्ये. आत्मा तीच आहे, प्रवास चाललेला है. तो बाबा हमें ये सारी बातें, ये जो रहस्य वाली बातें हैं, वो समझाकर हमें ज्ञानी बनाता है. हमें सहज तरीके से ज्ञान देकर हमें सत्य बताता है स्पष्ट रीति से कि मैं असल में कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, और बाकी सभी देवी देवताओं का पार्ट कैसा है, वो कहां से आए हैं, कहां जाना है, और अभी फिर से देवी देवता कैसे बनने वाले हैं. ये सारा ज्ञान बाबा हमें सुनाता है. 84 जन्मों का ज्ञान सुनाता है. तर कोणीही कोणाला दुसऱ्याला शिकवतं, तर ते शिकवण्यामध्ये तो कशामुळे शिकू शकतो? तो त्याला कोणीतरी सांगितलेलं आहे, त्याला कोणीतरी शिकवलेलं आहे, त्याला कोणीतरी समजवलेलं आहे. त्याच्या पितानी सांगितलेलं आहे, शिक्षकांनी सांगितलेलं आहे, किंवा गुरुनी सांगितलेलं आहे. तेव्हा तो दुसऱ्यांना सांगतो दुनियेमध्ये जे ज्ञान दिलं जातं. तो बाबा म्हणता है, मेरा तो कोई पिता भी नहीं है, कोई शिक्षक भी नहीं है, कोई सद्गुरु भी नहीं है. और मैं, आणि दुसरी गोष्ट काय असते की ज्याने अनुभव घेतलेला असतो तो सांगू शकतो. तर बाबा म्हणतात, मी 84 जन्मामध्ये येतच नाही, जन्ममृत्यूच्या चक्करमध्ये मी नाहीच आहे, तरी मी 84 जन्माची कहानी तुम्हाला सांगतोय. तो बाबा म्हणतात, आपको भी आश्चर्य होता होगा, आपके मन में भी प्रश्न आता होगा, और मुझे भी आश्चर्य होता है. बाबा, मला पण आश्चर्य वाटतं की मी शिकलो नाही कोणाकडून, मला कोणी सांगितलं नाही, मी काही जन्ममृत्यूच्या चक्रात नाही, म्हणजे मी अनुभव पण घेतलेला नाही, मग मी हे कसं सांगू शकतो. जैसे बच्चों के मन में प्रश्न आता है और बाबा को भी उस बात पर आश्चर्य लगता है, लेकिन साथ साथ बाबा उत्तर भी दे देता है उसका. की असं वाटू शकतं ना की तो मग जन्ममृत्यूच्या चक्रातच नाहीये, परमधाम मध्ये राहतो, मग त्याला काय माहिती या सगळ्या गोष्टी. तर ओरिजिनल जो ड्रामा बनलेला आहे त्या ड्राम्यानुसार बाबामध्ये हा ज्ञानाचा पार्ट नोंदला गेलेला आहे. आणि ते बाबा येऊन मग ते ज्ञान आपल्याला देतो. ज्ञानाचा सागर आहे तो. ज्ञानाचा सागर आहे, त्याला कोणाकडून ज्ञान घेण्याची गरज नाही. एक कारण हे झालं. आणि दुसरं कारण आहे की बाबा बीज रूप आहे. बीज रूप आहे. या सृष्टी नाटकाचा, सृष्टी चक्राचा, सृष्टीरूपी वृक्षाचा बीज रूप आहे. आणि त्यामुळे त्याला सगळं माहिती आहे. जसं आता एखाद्या झाडाचं बी, ते पूर्ण झाडामध्ये थोडीच राहतं. बी मुळ्या तिथं खाली राहतं, नंतर मुळ्या फुटतात त्याला, आणि नंतर त्या झाडाचा संपूर्ण विस्तार होतो. पण ते कशामुळे होतो? त्या बीज मध्ये सगळं ज्ञान आहे. बीज मध्ये सगळं काही आहे. आपण ज्याचं बीज लावू तसंच झाड निर्माण होणार, तशीच फळं त्याला येणार. तसं बाबा कसं आहे, ते झाड झालं स्थूल, आणि बाबा कसं आहे, चैतन्य बीज आहे. त्याच्या मधून हा सगळा सृष्टीरूपी वृक्ष निघालेला आहे. आणि त्यामुळे त्याला सगळं माहिती आहे, सगळं ज्ञान आहे, न अनुभव करता, न समजता. कारण तो बीज आहे या सृष्टी रूपी वृक्षाचा. तर ज्या ज्या काही शंका कोणाच्या मनामध्ये निर्माण होतात की बाबा कसं काय सांगू शकतो, आणि जे बाबा सांगतो आपल्याला माहिती आहे ते तर सगळं सत्य आहे, मग एवढं सत्य बाबा कसं सांगू शकतो, एवढे ओरिजिनल गोष्टी कशा सांगू शकतो बाबा? कारण तो बीज रूप आहे आणि ज्ञानाचा सागर आहे.
तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हम डायरेक्ट उस बीज के साथ जुड़ गए। हम सृष्टि चक्र में पार्ट बजाने वाली बहुत महान आत्माएं हैं जो डायरेक्ट बीज से कनेक्ट है। ये सृष्टि रूपी इतना बड़ा वृक्ष हो गया है, 850 करोड़ आत्माएं हैं, और उसमें से हम कुछ आत्माएं डायरेक्ट बीज से जुड़ गए। इतना ऊंचा भाग्य है हमारा। तो त्याचा नशा पाहिजे आपल्याला कंटिन्यू कि हम किससे जुड़े हैं, किसके बने हैं, हम कहां थे, कौन थे, और अब कहां आ गए हैं, कहां पहुंच गए हैं, हमारा कौन बना है, हम किसके बने हैं, और हम क्या बनने वाले हैं। इतना सारा ज्ञान सुनाकर, इतनी सारी रहस्यमय बातें हमारे सामने स्पष्ट करके बाबा में क्या से क्या बना रहा है। भले उसे खुद ही सृष्टि नाटक में आना नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए इस सृष्टि नाटक में नीचे इतनी खराब पुरानी दुनिया में आता है, और 100 साल हर सेकंड उसने हमारे लिए रखा है। तो ऐसे बाबा का हमें महत्व रखना है, और ऐसे बाबा का बनने के लिए अपने आप को शाबाशी भी देनी है कि हम बहुत महान आत्मा है, हमने उसको पहचान लिया है। तुम जानते हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर राजयोग सिखाया है। ऊंचे ते ऊंचे बाप ने नीचे आकर, ऊपर से तो नहीं सिखा सकता है, कसं शिकवणार आणि आपल्याला कसं समजणार। तो उसने नीचे आकर, इस पृथ्वी पर आकर राजयोग सिखाया है। अभी तुम हो संगम पर, जबकि कलयुगी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप ने इनका हिसाब भी बताया है। मैं आता हूं ब्रह्मा तन में। मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, नुसतं ऐकलेलं आहे, शास्त्रामध्ये वर्णन आहे, पण तो कोणता ब्रह्मा आहे आणि त्याला प्रजापिता का बरं म्हटलं गेलं। तो जर ब्रह्मा वरतीच राहणार असता तर प्रजापिता कसं काय। प्रजा तो खाली रहना है, तो प्रजापिता कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो नीचे है तो उसका पार्ट कब है, किस तरीके से उसने स्थापना की, कुछ नहीं जानते। लेकिन हमें पता है ये ब्रह्मा कौन सा है, ये श्री कृष्ण के लास्ट जन्म का पार्ट है ब्रह्मा का। ये सारी बातें, कुछ भी इसमें से कोई बात शास्त्रों में नहीं है। बाबा म्हणता है कि ये जो बाबा हमें सब कुछ बताते हैं और फिर ये ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर इस ज्ञान के शास्त्र कैसे बनेंगे। सोपी गोष्ट बाबा म्हणता है कि ये जो ज्ञान है अभी सतयुग स्थापन हो जाएगा, फिर ये ज्ञान किसी के पास नहीं रहेगा। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, आत्मा क्या है, परमात्मा कौन है, 84 जन्मों की कहानी क्या है, ये किसी के पास नाही रहेगा। मग याचे शास्त्र कसे बनतील। म्हणून बाबांना हे म्हणायचे की या गोष्टी शास्त्रामध्ये आलेल्या नाहीये, कारण या ज्ञानाची गरज नाही। हे ज्ञान ड्रामानुसार संपून जातं, कोणामध्येच हे ज्ञान नाही राहत। ज्ञानाचे संस्कार राहतात फक्त, की आपण देवी देवता बनून जातो तर तसे राहायला लागतो आपण। पण हे ज्ञान सतयुगामध्ये, आता सतयुगामध्ये समजा ही 84 जन्माची सीडी लावली कोणी राजघराण्यामध्ये लक्ष्मीनारायणनी, आणि तो त्या सीडीकडे बघतोय, तर तो परेशान होऊन जाईल तिथंच, की अशी जरी आपण आता इथं राहतोय आणि हे असं होणार आहे नंतर, तर तिथंच टेन्शन सुरू झालं असतं, ही चित्र जरी तिथं असतं तर। म्हणून बाबा हे सगळं ज्ञान संपवून टाकतो, कारण त्या दुनियेचा, त्या जीवनाचा आनंद घ्यायचा आहे। आणि मग बाबा म्हणतात याच्यावर आधारित शास्त्र कसे बनतील, ज्ञानच नाहीये शिल्लक तर। 2500 वर्षानंतर हे शास्त्र बनायला सुरुवात होते। ज्यांनी ज्ञान ऐकलेलं आहे तेच शास्त्र बनवतात, पण 2500 वर्ष निघून गेलेले, मध्ये गॅप झालेलं, नंतर मग जसं आठवलं, जसं जमलं, जसं त्या परिस्थिती समोर बघून त्यांना वाटलं तर त्या गोष्टी शास्त्रामध्ये टाकल्या। चुकीचं काहीच नाही त्याच्यामध्ये, त्यांनी चांगला प्रयत्न केला, पण बाबामध्ये ये ज्ञान नहीं आ सकता है शास्त्र में। यार मैं भी कोई शास्त्र उठाकर तुम्हें नहीं सुनाता हूं, मैंने कोई शास्त्र पढ़े नहीं है, ये मनुष्यों ने बनाए हैं, मैंने लिखे भी नहीं और मैंने पढ़े भी नहीं। ये मनुष्यों की बनाई हुई सामग्री है, उस समय के लिए जरूरी थी।
क्योंकि मैं आने तक कुछ तो चाहिए। तो उन्होंने अपना रास्ता खोज कर निकाला उस समय के लिए। लेकिन आज किसी भी चीज में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म में, किसी भी तीर्थ स्थान में, किसी भी गुरु में वो ताकत नहीं है जो हमें देवता बना सके। तो बाबा आकर देवता बनने के लिए ये सारा ज्ञान देता है। किसमें बैठकर देता है? इस ब्रह्मा तन में, इस ब्रह्मा के शरीर में बैठकर देता है। और ब्रह्मा का शरीर मतलब श्री कृष्ण की आत्मा अपने अंतिम जन्म में है। और उस शरीर में बाबा आता है, वो फिर प्रजापिता ब्रह्मा का वो पार्ट शुरू हो जाता है। तो मनुष्यों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन सा है। सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम प्रजा हो ना ब्रह्मा की, इसलिए अपने को बीके कहलाते हो। हम बीके क्यों है? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी क्यों है हम? क्योंकि हम ब्रह्मा की प्रजा आहे, मतलब ब्रह्मा के बच्चे आहे, इसलिए हम बीके कहलाते। आपल्या नावापुढे आपण आता बीके लावायचंय। आणि काल जे सुमन दीदींनी सांगितलं आपल्याला कि निर्वैर भाई ने क्या सुनाया उस भाई को कि अपने नाम के आगे निर्वैर लगाओ। बीके तर लावायचंय, पण त्याच्यासोबत गुप्त नाव काय पाहिजे आपलं? निर्वैर। किसी से वैर नहीं रखना है अभी हमें, किसी से भी वैर नहीं। कशासाठी वैर ठेवायचं? आता जायचंय घरी परत। किसी के बारे में मन में कोई द्वेष, कोई गलत भावना कुछ भी नहीं रखना है। बिल्कुल निर्वैर, निर्वैर भाई जैसा निर्वैर बन जाना है। उनका आदि से अंत तक किसी से भी वैर नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने उस भाई को समझाया, अपने नाम के आगे निर्वैर लगाते जाओ, मतलब याद रहेगा मुझे किसी से भी वैर नहीं रखना है। तो जो बीके है वो सब निर्वैर रहने चाहिए। अब वास्तव में शिव बाबा के बच्चे, शिव वंशी ही जब निराकार आत्माएं हो, फिर साकार में प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो और कोई भी संबंध नहीं। इस समय तुम उस कलियुगी संबंध को भूलते हो क्योंकि उनमें बंधन है। तुम जाते हो नई दुनिया में, नई दुनिया में जाना है तर बाबा म्हणताय कलियुगी संबंध को भूलो, मतलब ते जे रिश्ते नाते त्या हिशोबाने नका बघू, त्या हिशोबाने व्यवहारामध्ये नका येऊ, पण आत्मिक नातं जोडा। कारण नात्यांमध्ये बंधन है आणि आत्मिक नातं म्हणजे संबंध है, तो गोड संबंध है। जैसा हम एक दूसरे के साथ सतयुग में रहेंगे वैसा यहाँ पर रहना है। वहां पर कोई बंधन नहीं है, वहां पर सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। रिश्ते में बंधन होता है आता आजच्या दुनियेमध्ये। तिथं ती जी दुनिया आहे तिथं सगळे संबंधामध्ये, सगळे गोड संबंधामध्ये एकमेकांसोबत, कारण आत्मिक नातं है। गीता में है भगवान वाच, अभी तुम समझ गए हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कोई कृष्ण ने नहीं रचा, यह तो बाप ही स्थापन करते हैं। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्मों के अंत में यह ज्ञान सुना है जो पहले नंबर में आया। कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म के अंत में यह ज्ञान सुना है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा हमें ये ज्ञान देते हैं, लेकिन वो खुद भी तो सुनता है, पढ़ता है और फिर कृष्ण बनता है। ब्रह्मा बाबा कृष्ण कैसे बना? क्योंकि उसने भी बाबा से ये ज्ञान लिया, समझा और धारण किया अपने अंदर और पहले नंबर में आया। यह बातें समझने की है, रोज पढ़ना है। तुम स्टूडेंट हो भगवान के, रोज मुरली ऐकायची आहे कंपल्सरी, कारण आपण विद्यार्थी असे तसे नाही आहे, आपण परमेश्वराचे विद्यार्थी आहे आणि आपण मिस नाही करायचे। जे बाबांचे महावाक्य आहे हे मिस नाही करायचे आपल्याला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये, कारण हे जे महावाक्य आहे हेच महावाक्य आपल्याला या सगळ्या दुनियेचा जो गाळ झालेला आहे त्याच्यामधून बाहेर काढणार आहे। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया माना सतयुग, अभी है कलयुग। बाप आकर कलयुगी पतित से सतयुगी पावन देवता बनाते हैं, इसलिए कलयुगी मनुष्य पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनाओ। फर्क देखो कितना है, कलयुग में है अपार दुख,
बच्चा जन्मा, सुख हुआ, कल मर गया, दुखी हो जाएगा। सारी आयु कितना दुख होता है। यह है ही दुख की दुनिया। अभी बाप सुख की दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तुमको स्वर्गवासी देवता बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, उत्तम से उत्तम पुरुष व नारी बनते हो। तुम आते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। स्टूडेंट टीचर से योग रखते हैं क्योंकि समझते हैं इन द्वारा हम पढ़कर फलाना बनेंगे। यहां तुम योग लगाते हो परमपिता परमात्मा शिव से, जो तुम्हें देवता बनाते हैं। कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो जिसके तुम सालिग्राम बच्चे हो। तुमको यह बाबा नहीं पढ़ाते हैं, इसमें शिव बाबा प्रवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते हमें पढ़ाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा उस तन में अवतरित होकर हम बच्चों यानी आत्माओं को पढ़ाते हैं और आत्मा ही तैयार हो रही है देवता बनने के लिए। यह नई बात है ना, यह होती ही है संगम पर। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। तो अभी तो ये सारा खत्म हो जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। हमारा धन पैसा माल जो भी कुछ हमारे पास है ये सारा खत्म हो जाने वाला है। बच्चों को कहते हैं बहुतों का कल्याण करने के लिए, फिर से देवता बनाने के लिए यह पाठशाला म्यूजियम खोलो। तो बाबा को पता चल गया अभी पाठशाला खुल गई, अभी म्यूजियम बाकी है। फिर बाबा म्हणता था पाठशाला झाली, अभी म्यूजियम खोलो अनेकों को देवता बनाने के लिए, जहां बहुत आकर सुख का वर्षा पाएंगे। अभी रावण राज्य है ना, राम राज्य में था सुख, रावण राज्य में है दुख, क्योंकि सब विकारी बन गए हैं। वह है ही निर्विकारी दुनिया। बच्चे तो इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी है ना, परंतु वहां है योग बल। लक्ष्मी नारायण को भी बच्चे हैं, एक बच्चा एक बच्चे, लेकिन देहभान नहीं है, विकार नहीं है, योग बल से। वह है निर्विकारी दुनिया। बाप तुमको योग बल सिखलाते हैं। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक बन न सके। संपूर्ण विश्व हातामध्ये घ्यायचे, संपूर्ण विश्वाचा मालक बनायचे, तर त्याच्यासाठी पाहिजे योग, बाबांशी कनेक्शन, खूप चांगल्या प्रकारे योग युक्त स्थिती आपल्याला आपली बनवायची आहे दिवसभरामध्ये पण, आणि स्पेशल बसून योग, त्याच्यातूनच ताकद येते। दिवसभरामध्ये तर आपण बाबांशी कनेक्शन मध्ये आहे तर व्यर्थ मध्ये नाही जात, जेवढं होतं। आणि जेव्हा आपण योगामध्ये बसतो, म्हणजे जसं भट्टी करतोय आपण, तर त्या भट्टीमध्ये भस्म होणार आहे आपले पाप। दिवसभराचा जो योग आहे, चलता फिरता उठता बसता आपल्याला जो योग करायला बाबा सांगतो, त्याच्यामध्ये हे होतं की आत्माची ताकद कमी नाही होत, लीक नाही होत, लिकेज नाही राहत, पण ताकद, स्पेशल ताकद याच्यासाठी पाहिजे आपल्याला की आपल्याला पापकर्म भस्म करायचे, आणि अशी ताकद आणायची की ज्यामुळे आपण त्या दुनियेमध्ये राहू शकू। योग बल के आधार से हमें विश्व की बादशाही प्राप्त करनी है। तो वो कब मिलता है? जब हम बैठकर योग करते हैं। कुछ समय तो बैठकर योग करना चाहिए। तो नुमाश्राम जरूरी है, अमृत वेला भी जरूरी है, और बीच में कभी 5 मिनट 10 मिनट ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन चलते फिरते उठते बैठते योग में हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं आती। ताकत खर्च नहीं होती, लेकिन ताकत आती नहीं है उतनी जितनी आनी चाहिए। और जो पाप कर्म भस्म होने की बात है, वो ऐसे चलते फिरते योग में भस्म नहीं हो सकते। तुम बच्चे याद के बल से सारे विश्व की बादशाही ले रहे हो। कितनी ऊंची पढ़ाई है। बाप कहते पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने से ही फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कलयुगी संबंध जो कि इस समय बंधन है, उन्हें भूल स्वयं को संगम युगी ब्राह्मण समझना है।
सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। बहुतों के कल्याण के लिए, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए यह पाठशाला, म्यूजियम खोलने हैं। वरदान है, बाप की आज्ञा समझ, मोहब्बत से हर बात को सहन करने वाले, सहनशील भव। कई बच्चे कहते हैं कि हम राइट है, फिर भी हमें ही सहन करना पड़ता है, मरना पड़ता है। लेकिन यह सहन करना व मरना ही धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। धारणा की सब्जेक्ट में हमें आगे जाना है, दिव्य गुणों की धारणा करनी है, तर बाबा म्हणताय सहन करा। हीच धारणाच्या सब्जेक्ट मध्ये पुढे तुम्ही जाऊ शकता। धारणेमध्ये राहायचंय, धारणा करायची आहे, दिव्य गुणांची धारणा करायची, पवित्रतेची धारणा करायची, तर काय करावं लागेल? इथं सहन करावं लागेल, सहन करावं लागेल। सहन करने से शहंशाह बन जाएंगे। मीच का सहन करू, मलाच का बरं करावं लागतं, या ज्या गोष्टी आहे, या गोष्टींपासून बिल्कुल आपल्याला वर निघायचंय आता, क्योंकि हमें आगे जाना है और बाबा के पास नंबर लेना है। तो इसलिए सहन करने में घबराओ नहीं। कई बच्चे सहन करते हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। सहन तर करून घेतात बच्चे, कारण ज्ञान आहे, पण ते मजबुरी, एक आहे मजबुरीनी आणि एक आहे प्रेमानी। बाबा की प्यार में सहन करना है। मजबुरी आहे, मला करावंच लागेल, आता त्याला काही पर्याय नाही, असं नाही, ही मजबुरी नहीं। हम कमजोर आत्माएं नहीं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, और बाबा की प्यार में हमें सहन करना है। तो शक्तिशाली स्थिति से सहन करना है। सहन करना भी पड़ता है। घरामध्ये, नातेवाईकांमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी असतात, आपल्या मनासारखं होत नाही, कामधंद्यामध्ये पण, तो सहन करना पड़ता है। लेकिन कैसे सहन करना है? बाबा ने कहा है, इसलिए मोहब्बत में। ऐसा नहीं कि माझा पार्टच असा है, वो मजबूरी से नहीं सहन करना है, कमजोर स्थिति में नहीं, शक्तिशाली स्थिति में सहन करना है। बातों के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो आज्ञा समझ, मोहब्बत में सहन करना, अर्थात स्वयं को परिवर्तन कर लेना, इसकी ही मार्क्स है। मार्क्स कशामुळे भेटणार आहे? की बाबांचं ज्ञान आपण घेतोय, बाबा शिक्षक आहे आणि परीक्षा चालू आहे, तर बाबा म्हणतो तुम्हाला तुमचे मार्क्स वाढवायचे। मार्क्स कसे वाढतील? जेव्हा तुम्ही बाबांची आज्ञा बाबा समजून बाबांच्या प्रेमामध्ये सहन कराल। मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा, क्योंकि बाबा की इच्छा है। बिल्कुल अशी स्थिति आपली पाहिजे। स्लोगन, जो सदा खुशी की खुराक खाते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्त राहायचे, आत्मा तंदुरुस्त, शरीराची बिमारी तर येत राहणार, जात राहणार, ते शरीराची बिमारी वेगळी गोष्ट आहे, पण आत्मा तंदुरुस्त। आत्मा तंदुरुस्त केव्हा राहील? जे सदा खुश राहते, खुशी की खुराक खाते रहेंगे। तो सदा खुश रहना है और अपने आप को, मतलब आत्मा को तंदुरुस्त रखना है। आत्मा तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त होता रहता है। जल्दी ही अगर कोई बीमारी है, तकलीफ है, फिर भी तंदुरुस्त हो जाएगा शरीर, लेकिन आत्मा को तंदुरुस्त रखना है, इसके लिए खुश रहना है। अच्छा, ओम शांति।